शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हाथरस में जिस तरीके से पूरी घटना हुई, इसमें मुख्य आरोपी मधुकर को कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। आरोपी मधुकर को कोर्ट पुलिस लेकर पहुंची है। आपको बता दें कि कल गिरफ्तारी हुई थी, जिसकी जानकारी भी दी गई कुछ ही देर पहले पुलिस की तरफ से, और अब आरोपी मधुकर को कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस की टीम। हाथरस कांड का यह मुख्य आरोपी है मधुकर। लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही थी मधुकर को पकड़ने को लेकर। कई चीजें अभी मधुकर से पूछताछ के जरिए सामने भी आ रही हैं और अहम खुलासे भी यहां पर मधुकर कर सकता है। और आज पुलिस की कोशिश है कि रिमांड जो है वो मधुकर की लेकर पूछताछ यहां पर उससे की जाए। आखिर किस तरीके के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, कहां से फंडिंग जो है वो होती है, आखिर आयोजन के दौरान किस तरीके की लापरवाही जो है उस दौरान बरती गई, जिस वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर होता है। क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस के जरिए भी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने फायदा उठाने की भी कोशिश की है। इन सब में एक अहम कड़ी मधुकर यह है वो यहां पर हो सकता है और उससे पूछताछ भी यहां पर होगी। और बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं, आरोपी मधुकर को फिलहाल पुलिस कोर्ट लेकर यहां पर पहुंची है। और इसी खबर पर कोमल और प्रगति हमारी दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, सबसे पहले आपके पास आते हुए मधुकर को कोर्ट ले जाया जा रहा है, यही वो मुख्य आरोपी है जिसकी तलाश लगातार चल रही थी, अब गिरफ्तार हो चुका है। और सवाल बड़े होने हैं कि फंडिंग कहां से होती थी, क्योंकि यही वो मधुकर है जो फंड को एकत्र करता था। आखिर बद इंतजामी क्यों हुई उस दिन, हादसे वाले दिन? तमाम सवालों की फेहरिस्त है जिसके अब जवाब मिलेंगे, लेकिन इससे जुड़ी और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मधुकर को लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा एसएसपी की तरफ से की गई है और उसमें जो खुलासे किए गए हैं काफ़ी अहम खुलासे हैं। क्योंकि देखिए मधुकर जो है वो दो भूमिका में था, एक आयोजक की भूमिका, दूसरा फंड इकट्ठा करना। जब भी ये सत्संग का ऑर्गेनाइज करवाते थे तो उसमें फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मधुकर की ही होती थी। साथ ही साथ अगर हम उस कार्यक्रम की बात करें तो देखिए कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन अगर सेवादारों की बात करें तो हजारों की तादाद में तो बाबा के सेवादार थे। तो ऐसे में उनको यूनिफॉर्म वितरण होता है, तो वो यूनिफॉर्म के लिए पैसे कहां से आते हैं? इतना बड़ा कार्यक्रम हो जाता है, उस कार्यक्रम के लिए पैसे कहां से जुटाते हैं? आखिर फंड कहां से आता है? इसे लेकर के इसके राजनीतिक एंगल से भी पुलिस जांच करेगी। लेकिन अब कोर्ट में पेशी के बाद देखिए ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या रिमांड मिलता है, और रिमांड मिलता है तो कितने दिन के रिमांड होंगे। क्योंकि ये जो सवाल है ये काफी ज्यादा अहम सवाल है, क्योंकि 121 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद आयोजक फरार हो जाता है। बिल्कुल कोमल, जिस तरीके की जानकारी आप लगातार दे रही हैं कि अब मनी ट्रेल का ये पूरा जो मामला है वो आने वाले समय में निकलकर आने वाला है। प्रगति भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, प्रगति न्यायिक आयोग की टीम भी पहुंची हुई है, क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है? तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। प्रगति, बिल्कुल, देखिए यहाँ एक जांच की जो टीम है वो पहुंच चुकी है और मुआयना कर रही है। सबसे पहले देखिए इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर टाइम यहाँ लिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, भवेश कुमार सिंह और हेमंत राव नजर आ रहे हैं जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, और वो सबसे पहले फील्ड पर पहुँच कर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु को सोच समझकर यहाँ पर परखा जा रहा है। बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, दोनों साइड्स की तरफ जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। कई अधिकारी मौके पर मौजूद है। ब्रजेश जी, कौन से वो पॉइंट्स यहाँ पर सबसे पहले क्या कुछ खुलासे हुए हैं अभी शुरुआत में? Please let us do our job. Please. चलिए देखिए यहाँ पर अभी इंस्पेक्शन चल रहा है, हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में ब्रजेश श्रीवास्तव दिखाई दे रहे हैं, भवेश कुमार हैं, हेमंत राव हैं। कोशिश यही है कि सबसे पहले जितने भी वो बिंदु हैं उन्हें देख लिया जाए, क्योंकि यही वो स्पॉट है, यही वो घटना स्थल है जहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ था और 121 लोगों की मौत की खबर यहाँ पर सामने आई थी। सबसे पहले देखिए इंस्पेक्शन यहाँ पर हो रहा है और आप टीम देख सकते हैं, इसके अलावा एसडीएम, एडीएम और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। खंड विभाग अधिकारी की मैं अगर बात करूँ, इसके अलावा अग्निशमन की टीम पहले पहुँच चुकी है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके पहले यहाँ पर पूरी बंदोबस्त और तैयारी कर ली गई है। तो आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आगे वो गेट है। संतोष, एक मिनट वो गेट भी दिखाइएगा। ये वो गेट है जहाँ से बाबा निकले थे, और पीछे की तरफ आप जो देख रहे थे जहाँ अभी इंस्पेक्शन चल रहा था वो जगह है जहाँ पर एकदम स्टैम्पीड की खबर सामने आई थी और भगदड़ मचा था, और आगे वाला वो गेट जहाँ से बाबा निकले थे। ठीक है, ठीक है प्रगति, आप लगातार ग्राउंड जीरो से ये बता रही हैं कि वहां पर जांच आयोग की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, इंस्पेक्शन की जाएगी, उसके बाद आगे की रिपोर्ट जो है वो तैयार होगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें,
बयान आया। शुरुआती जांच में आयोजकों की लापरवाही मानी है एसपी ने। बद इंतजामी के चलते हादसा हुआ है। ट्रस्ट के बैंक खातों की जांच जारी है। सेवादार मधुकर फंड एकत्र करता था, इस बात को माना है। देखिए, पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें तमाम बातों का जिक्र हुआ है, आपको सुनवाते हैं। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में, कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं इनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत